जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज प्रभु के वचनों से हम देखेंगे प्यार दो तरफा। प्यार एक ही तरफ से नहीं होता है, प्यार दो तरफा होता है, दो तरफ से। यानी जैसे हम देखते हैं सड़कों पे सिर्फ गाड़ी जाती नहीं है मगर उस तरफ से गाड़ी आती भी है। तो आज हम वचनों से देखेंगे प्यार दो तरफा। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का प्यार हमारी ओर, कि परमेश्वर ने कैसे प्यार किया, परमेश्वर का प्यार कैसा है हमारी ओर। तो परमेश्वर का प्यार हम तीन तरीके से देखते हैं। परमेश्वर का प्यार तीन तरीके से। सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए एक समान है। हमने ये गलत सोच नहीं होना है हम में कि परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्यार करते हैं। हमें गलत सोच नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्यार करते हैं। मत्ती के अध्याय 5 में 45, मत्ती का अध्याय 5:45 में लिखा है कि वो अपना सूरज की किरणें जो दुष्ट है उस पे भी डालता है और सूरज की किरणें जो उस पे विश्वास करते हैं उन पे भी डालता है। यानी प्रकाश उनको भी देता है जो दुष्ट हैं, जो नास्तिक हैं या परमेश्वर के खिलाफ बातें करते हैं, उनके विरोध में चलते हैं, उनको भी वो सूरज की किरणें देता है, प्रकाश देता है। और जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, उनको भी देता है। जैसे बारिश वो सिर्फ विश्वासियों के खेत पे नहीं डालता। अगर किसान विश्वासी है तो सिर्फ उसी के खेत पे नहीं डालता या उसी के खेत पे बारिश नहीं देता। वो बारिश जो अविश्वासी है, जो नास्तिक हैं, उनके खेतों पर भी डालता है। ये परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार एक सरीका है। जो विश्वास करता है उसको भी प्यार करता है, जो विश्वास नहीं करता है उसको भी वो प्यार करता है, और वो सबकी मदद करता है। हम परमेश्वर के शुभ समाचारों में देखते हैं जहाँ पे एक बार रोम का सूबेदार प्रभु के पास आता है और कहता है, प्रभु मेरा नौकर बहुत ही बीमार है। तो परमेश्वर यीशु कहते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मगर वो कहता है, प्रभु मेरे छत के नीचे आने की ज़रूरत नहीं है प्रभु, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, मगर आप सिर्फ एक शब्द कहें और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोम का सूबेदार कोई यहूदी नहीं था या परमेश्वर का कोई लोग नहीं था वो, मगर फिर भी जब वो आए यीशु मसीह के पास, वो उठे उनके घर जाने के लिए। और फिर परमेश्वर
कहता है जा, जैसा तू विश्वास किया है ऐसा होने दे, और उसका नौकर चंगा हो जाता है। हम देखते हैं कि कितने भी दुष्ट पापी थे, कितने भी पापी जो संसार जगत ने उनको ठुकराया था या समाज ने उनको ठुकराया था, समाज उनको नीचा देख रहे थे, मगर उन्हें परमेश्वर यीशु में प्रेम और क्षमा मिली। हम देखते हैं कि एक पापन औरत यीशु के पास आती है और यीशु फरीसियों के घर, यीशु एक सिमोन करके इस फरीसियों के घर वो बैठा रहा, वहाँ पे बैठा था और ये पापन औरत दौड़ के आई और सीधा यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ के रोने लगी और उसने यीशु मसीह का जो पैर है अपने आंसुओं से धोए और उसे अपने बालों से पोंछे, बालों से साफ किया। मगर वहाँ पे जो फरीसी था सिमोन, वो उस औरत का न्याय कर रहा था जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे कितने पाप हैं मैं क्षमा कर देता हूँ। मगर वहाँ पे जो फरीसी था जिसका घर था सिमोन, जिसमें यीशु मसीह बैठे थे, वो उस औरत का न्याय कर दिया। समझो, यीशु मसीह वहाँ पे नहीं होते सिमोन फरीसियों का घर में, तो क्या वो औरत कभी भी सोचती आने के लिए? नहीं, क्योंकि ये फरीसी जो थे ये शास्त्री ज्ञानी थे, मगर उनमें बिल्कुल प्यार और दया नहीं था। मगर यीशु मसीह में प्यार और दया भरपूर थी, इसके लिए वो वहाँ पे आई। उसे पता था कि यीशु मसीह में उन्हें प्यार और क्षमा मिलेगी। तो शास्त्र ज्ञानी उस औरत को नीचा देखने वाला था, उसको उसका न्याय कर दिया उसने, मगर परमेश्वर जो अति पवित्र है उसने उस औरत में, उसके हृदय में झांक के देखा कि उसमें कितना पश्चाताप था और उसे क्षमा कर दिया प्रभु ने। उसकी पीड़ा देखी यीशु मसीह ने और उससे क्षमा कर दिया। तो ऐसा है परमेश्वर का प्यार, उसका प्यार और दया। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, ये गलतफहमी में मत रहिए कि परमेश्वर सिर्फ उसके बच्चों से प्यार करता है। नहीं, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सारे जगत से प्यार करता है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में दिया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसलिए हमें ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, सिर्फ हमसे प्रेम करेगा, दूसरों से नहीं करेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक बार यीशु मसीह इज़राइल के बाहर जाते हैं, सीदोन देश में, इज़राइल के बाहर सिर्फ एक ही बार गया वो। वहाँ पे एक स्त्री पीड़ित, क्योंकि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा में गिरी थी, और वो दौड़ के आती है, वो यहूदी नहीं है, और परमेश्वर से अपने बेटी के बारे में भीख मांगती है।
और आप जानते हैं आखिर में यीशु मसीह कहता है, हे स्त्री, कितना बड़ा तेरा विश्वास है, जा, जैसा तेरा विश्वास है ऐसा होने दो। और उसकी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल जाता है और वो चंगी हो जाती है। वो यहूदी नहीं है, और यीशु मसीह एक बार सिर्फ इसी के लिए वो जाते हैं वहाँ पे, और जब वो आती है वो प्यार और दया बताता है उसे। तो परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, परमेश्वर का प्यार सबके लिए, ये वचनों से हम देखते हैं। तो सबसे पहला पहलू हमने देखा कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए एक सा है, एक सा है। इसलिए हमने किसी को नीचा नहीं देखना है, ये नहीं कहना है कि इसके लिए कोई आशा नहीं है। भले हमारे मन में ऐसा हो, मगर परमेश्वर में सबके लिए आशा है मेरे भाइयों बहनों। फिर दूसरा पहलू हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलता नहीं है। तो हम वचनों से देखेंगे। देखो, जैसा हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बहुत बार बदलता है, कि कैसे हम एक दूसरे की ओर पेश आते हैं, इसके ऊपर से हमारा प्यार होता है, ऐसा प्यार बदलता है। जैसे एक दूसरे का मिजाज है, अगर मिजाज अच्छा है, मूड अच्छा है, तो सब कुछ ठीक है। मगर अगर मूड सही नहीं है तो फिर प्यार बदल जाता है। जब कोई हमारी इच्छा से, हमारी मर्ज़ी से चलता है, जैसे हम चाहते वैसा चलता है वो, तो हमारा प्यार बना रहता है उसकी ओर। मगर जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर नहीं चलता है तो फिर हमारा प्यार बदल जाता है, हमारा प्यार बदल जाता है। ये अक्सर होता है पति और पत्नियों के बीच में। अगर पत्नी पति के हिसाब से नहीं चलेगी तो पति के प्यार में बदलाव आ जाता है। या पति पत्नी के हिसाब से अगर वो कुछ कहती है, उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो फिर पत्नी के प्यार में बदल आ जाता है। और जैसे बच्चों को ले लो, जो बच्चे 12-14 साल के हैं, युवा में आ गए हैं, जब उनको अपने माता पिता से कुछ मिलता है तो उनका प्यार बना रहता है। मगर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, और उनके माता पिता उनको नहीं देते, तो उनका प्यार बदल जाता है। मगर आओ हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्यार कैसा है। क्या परमेश्वर का प्यार बदलता है? कैसा है परमेश्वर का प्यार? और परमेश्वर का प्यार जो नहीं बदलता, वो उसमें जाने से पहले हम कुछ वचन देखेंगे कि मनुष्य का प्यार कैसे बदलता है और कैसे उनमें झगड़ा वगैरह कहाँ से होता है। याकूब का अध्याय 4 और वचन 1 से 4 में अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? हम मांगते हैं तो मिलता नहीं है, और फिर हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं क्योंकि सबसे पहली बात हम मांगते नहीं हैं। फिर हम जब मांगते हैं तो भी नहीं मिलता। किस लिए? क्योंकि हम गलत रीति से मांगते हैं।
एक है ये परमेश्वर की ओर कि हमारा प्यार कैसा है परमेश्वर की ओर। अगर हम कुछ मांगते हैं तो नहीं मिलता है, और सबसे पहले हमें नहीं मिलता पहले किस लिए? क्योंकि हम मांगते नहीं, और मांगने के बाद भी हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम गलत इच्छा से मांगते हैं। तो हमारा प्यार फिर परमेश्वर के ऊपर बदल जाता है। हम बोलते हैं परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए हमें नहीं देता है। तो याद रखिए हमारा प्यार कैसा है, पति पत्नी के बीच में या हमारा परमेश्वर के बीच में। कुछ हमें मिलता है तो हम आनंद से हालेलुया, धन्यवाद, आमीन, जय प्रभु कहते हैं। मगर जब प्रभु कुछ नहीं देता है, वो जानता है वो मालिक है, तो हमारा प्यार बदल जाता है। तो फिर हम शक करने लगते हैं, फिर हम सवाल करने लगते हैं। मगर आइए देखेंगे कि परमेश्वर का प्यार कैसे बदलता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम देखेंगे कि यहूदा का हम उदाहरण लेंगे। आप सब जानते हैं कि यहूदा 12 शिष्यों में से एक शिष्य था प्रभु का। मगर हालांकि दूसरे नहीं जानते थे कि यहूदा चोर है। यहूदा कैसा था? यहूदे के पास परमेश्वर ने थैली दी थी पैसे की। जो भी पैसा प्रभु को देते थे उसमें डालते थे, उस थैली में, और वो थैली यहूदा के पास होता था। मगर यहूदा का स्वभाव कैसा था? वो लालची था। पहले ऐसे नहीं था जब प्रभु ने चुना उसे, मगर वो चोर और गद्दार बना। तो उसका स्वभाव पैसे देख के बदल गया, लालच आ गई, और जो पैसे प्रभु को दिए जाते थे उस थैली में थे, वो चुराने लगा, अपने ऊपर खर्च करने लगा। हालांकि प्रभु ने उसे अच्छे से प्यार से कई बार उसे ताड़ा। जैसे वो कहता है मत्ती के अध्याय 6:24 में कि तुम पैसा और परमेश्वर का दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, या यीशु हमारा परमेश्वर है, या पैसा हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर उनको प्यार से ताड़े। फिर एक बार हम देखते हैं कि लाजरस की बहन मरियम, जब प्रभु ने लाजरस को जिलाया, यूहन्ना के अध्याय 12 में, यूहन्ना के अध्याय 11 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने लाजरस को जिलाया, और फिर उसकी बहन मरियम प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा एक जलसा रखती है, एक पार्टी, प्रभु के आदर में, प्रभु को मान देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, उनके भाई को जिलाया। और वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, और मरियम क्या करती है? एक बहुत कीमती इत्र लेके आती है। इत्र लेके आती है और वो तोड़ के परमेश्वर पे उंडेल देती है। मेरे भाइयों बहनों, पता है वो इत्र कितने का है? बहुत महंगा। लिखा है क्या उसके अंदर कि 10 महीने की तनख्वाह जितनी है उतना वो कीमती इत्र था। समझो एक आदमी का तनख्वाह 15,000 है, तो 10 महीने की तनख्वाह कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो ये देख के यहूदा खूब परेशानी हो गई। वो कहने लगा कि क्यों ये इत्र तोड़ के इसका इतना नुकसान किया? ये इत्र को हम बेच के वो पैसे गरीबों को दे सकते थे।
क्या यहूदा गरीबों से प्यार करता था? नहीं, उसको पैसे से प्यार था। फिर भी यीशु ने उसे हल्के से ताड़ा। उसने कहा, यहूदा, गरीब तेरे साथ हमेशा रहेंगे, मगर मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तो देखिए प्रभु यहाँ पे कैसे उसका प्रभु का स्वभाव जो है यहूदा के ऊपर बदलता नहीं है। जैसे हमारा स्वभाव, हमारा प्यार बदलता है, प्रभु यीशु का प्यार नहीं बदला। पता है, ये सब होने के बाद भी जब वो प्रभु जानते भी थे कि वो चोर है, पता है प्रभु ने 11 शिष्यों के साथ में यहूदा को अधिकार दे के भेजा दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, यानी शुभ समाचार प्रचार करके दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई देना, ये अधिकार दे के भेजा। उनमें से 12 में से यहूदा भी एक था। फिर हम देखते हैं कि यहूदा का जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धोते हैं तो उन 12 में से एक ये भी रहता है। परमेश्वर का प्यार नहीं बदलता। वो नहीं कहता कि ये तू चोर है, हट इधर से, उठ जा, तू इसमें शामिल ना होना तो कितना बड़ा पापी है, ऐसा नहीं कहता प्रभु। किसी को पता भी नहीं चलता कि यहूदा जो है चोर है, प्रभु किसी को बताता भी नहीं है। और जब यहूदा गद्दारी करता है परमेश्वर के साथ, उसे बेच देता है कुछ चंद चांदी के सिक्कों के लिए, और सिपाही लेके आता है यीशु को पकड़वाने के लिए। पता है प्रभु क्या कहता है कि मेरे दोस्त, जिस काम के लिए तुम आए हो वो काम पूरा करना। क्या कहता है प्रभु? हे दोस्त, मत्ती के अध्याय 26 और 50 में ये लिखा है। प्रभु यीशु कहता है मेरे दोस्त, यहूदा को क्या कहता है? मेरे दोस्त, आओ, जिस काम के लिए तुम आए हो उसे पूरा करना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार कैसे बदलता नहीं है। हमारे कामों के ऊपर परमेश्वर का प्यार नहीं बदलता है, मगर हमारा प्यार ज़रूर बदलता है। जैसे हमने देखा, कोई अगर हमारी बात नहीं मानता है, कोई हमारी अगर इच्छा नहीं करता है तो जल्दी से बदल जाता है, मगर परमेश्वर का प्यार नहीं बदलता है। तो दूसरा पहलू देखा हम, परमेश्वर का प्यार नहीं बदलता उदाहरण से। सबसे पहले देखा हमने कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए एक है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर का प्यार नहीं बदलता है। तीसरा पहलू हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्यार खुदगर्जी नहीं है, खुदगर्ज नहीं है। हमारा प्यार बहुत सी मर्तबा कैसे होता है? खुदगर्जी होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें दूसरे से क्या मिले, कि हम दूसरे से क्या पाए। हो सकता है चीज़ें, हो सकता है महिमा या प्रशंसा दूसरों की। और जैसे हम कभी कुछ देते हैं किसी को, उसने हमें धन्यवाद करना है, या कभी समझो कुछ वचन हम बोलते हैं किसी को, उन्होंने हमारी प्रशंसा करना है, यानी कुछ ना कुछ मिलना है हमें। या प्रार्थना करते हैं तो भाई हालेलुया तो बोलना है किसी ने। कितना खुदगर्ज हैं हम। क्या कभी हम सोचते हैं ऐसा? क्या ये चीज़ें जो है खुदगर्जी का है? किसी ने प्रशंसा करनी है हमारी, अगर प्रशंसा नहीं करते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं।
या कुछ हम करते हैं किसी के लिए तो भाई धन्यवाद क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे लिए। या प्रार्थना करते हैं तो भाई हालेलुया हालेलुया नहीं आ रहा है, कोई हालेलुया क्यों नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब मेरी प्रार्थना सही नहीं है। हालेलुया ज़रूर करना है। ये सब क्या है? ये खुदगर्जी में डूबे हैं। ये मनुष्य की प्रशंसा चाहते हैं, बदले में चाहिए कि मैं कुछ करूँगा तो उन्होंने मेरे लिए कुछ करना है। अगर वो मुझे धन्यवाद नहीं करते तो मैं नहीं भेजूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। ये सब खुदगर्जी है। मगर आओ, परमेश्वर का प्यार कैसा है? परमेश्वर क्या कहता है? पहले कुरिन्ती की अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं। पहले कुरिन्ती के अध्याय 13:5 में दिया है, सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, बहुत से बार हम सच्चा प्रेम क्या है भूल जाते हैं। कभी कभी पहले कुरिन्ती के अध्याय 13 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हम दूसरों की महिमा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें कोई स्थान चाहिए। अगर हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमें स्थान नहीं मिलेगा। ये सब खुदगर्जी है मेरे भाई। यीशु मसीह को क्या चाहिए था हमारे से कि वो आया हमारे लिए? आप बता सकते हैं? स्वर्ग में उसको क्या कमी था, या पृथ्वी से उसको क्या मिल सकता था? किस लिए आए वो? मेरे भाइयों बहनों, वो उसकी नहीं हमारी भलाई चाहता था। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम जानिए। सच्चा प्रेम अपना नहीं, दूसरों की भलाई चाहता है। वो हमेशा चाहेगा कि दूसरे बढ़े, दूसरे आगे बढ़े, दूसरे आत्मिक जीवन में उठे, दूसरों को प्रभु आशीष करे। यही सच्चा प्यार है। यूहन्ना 3:16 में हम क्या देखते हैं? कैसा प्रेम है वो? किसको चाहा प्रभु ने? सारे जगत से प्रेम किया। उस जगत में हम भी हैं। हम कौन हैं? सबसे पहला हम 3 चीज़ों में देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, तीसरा पहलू जो प्रभु का प्रेम खुदगर्जी नहीं है। एक, उसने किससे प्रेम किया? कौन थे हम और हमें क्या बनाया? किससे प्रेम किया प्रभु ने? उसने पापियों से प्रेम किया। हम पापी थे। हम कोई अच्छे पवित्र लोग नहीं थे। हम कोई परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलने वाले नहीं थे। हम परमेश्वर के विरोध करने वाले थे। उसकी आज्ञा पालन नहीं करते थे। परमेश्वर के विरोधी थे। हम परमेश्वर के मजाक उड़ाते थे, उसकी निंदा करते थे। हम खोए हुए थे। हम खोए हुए थे। हम पापी थे। हम विनाश के मार्ग में जा रहे थे। मगर वो आए हमें ढूंढ के बचाने के लिए। तो सबसे पहले उसने किसको चाहा? पाप में डूबे हुए लोगों को। जैसा मैं था, मुझे चाहा, जैसे आप थे। फिर हम देखते हैं कौन थे हम कौन थे? देखो, प्रभु कहता है कि एक अच्छे आदमी के लिए भले ही कोई अपना जान दे सकता है, मगर हम कौन थे? हम उसके दुश्मन थे। रोमियो के अध्याय 5 में अगर आप 8 से 10 पढ़ेंगे
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कौन थे। परमेश्वर के हम दुश्मन थे, हम नाश होने वाली चीज़ें थी, नाश करने के लिए हम वो चीज़ें थी। रोमियो के अध्याय 8 में लिखा है, हम परमेश्वर की नाश होने वाली चीज़ें थी। परमेश्वर का क्रोध था हम पे, किस लिए? क्योंकि हम उसके दुश्मन थे, हम पापी थे। याद रखिए, परमेश्वर का क्रोध उसके दुश्मनों पे आता है। और कौन है वो? जो पाप में चलते हैं। मगर परमेश्वर का प्रेम कैसा हम पे हुआ कि उन्होंने बड़ी दया की और मुझ जैसे दुश्मन के लिए, मैं उसका दुश्मन था, उसने अपना प्राण दिया। तो मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, आप और मैं कोई पवित्र मनुष्य नहीं थे, पापी थे, पाप के दलदल में धंसे हुए थे। मगर इस पापी दुश्मन के लिए प्रभु ने अपना प्राण दिया। तो तीसरा हम देखते हैं, पहला देखा कि खुदगर्जी के प्रेम, प्रभु का प्रेम खुदगर्जी नहीं है। सबसे पहले हम देखा कि किससे प्यार किया। दूसरा हमने देखा कि हम कैसे थे। तीसरा हम देखेंगे कि उन्होंने हमें क्या बनाया। क्या बनाया प्रभु ने? याद रखिए, सिर्फ प्रभु ने हमें बचाया ही नहीं, मगर उससे मेल मिलाप किया। कैसे मेल मिलाप किया? परमेश्वर का क्रोध हमारे पे था, पता है, यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। कभी ना भूलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रेम कैसा है यीशु मसीह में। परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के लहू में शांत हुआ और हमसे प्रभु ने मेल मिलाप किया। हम जो दुश्मन थे, सिर्फ प्रभु ने गले ही नहीं लगाया, हमें उसकी संतान की। ज़रा बैठ के सोचिए, कितना बड़ा प्रेम है। किससे प्रेम किया? पापियों से, हमसे। हम कौन थे? उसके दुश्मन थे, नाश होने वाली चीज़ें थी। मगर परमेश्वर ने सिर्फ हमें प्यार ही नहीं किया, बचाया ही नहीं, मगर क्या किया? उसके संतान बनाए, उसका संतान बनाए। हम सब भेड़ की तरह थी जो बलि के लिए जा रहे थे। शैतान हमें बलि करने के लिए लेके जा रहे थे, मगर यीशु मसीह आके उसके हाथों से हमें बचाया। अभी ये परमेश्वर का प्रेम है। क्या होता है, बहुत बार विश्वासी लोग, मसीह लोग सिर्फ यहाँ तक ही जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मगर प्रेम हमने गहराई से देखा कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। मगर बहुत सारे मसीह लोग इतना ही जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर आप बहुत सारे मसीहों से पूछेंगे क्या परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो बोलेंगे हाँ, मैं जानता हूँ यीशु मुझसे प्रेम करता है, मेरे पापों के लिए मरे, बस इतना ही, और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। कोई शक नहीं इसमें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए मरे क्रूस पे। ये लिखा है पहले कुरिन्ती के अध्याय 15 और वचन 3 में। पहले कुरिन्ती के अध्याय 15 वचन 3 में कि सिर्फ इतना ही जानने वाले
इनको हम क्या कहते हैं? ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों की क्षमा दी, हमारे पापों के लिए मरे क्रूस पे, और हम स्वर्ग जा रहे हैं। इतना ही जानने वाले ये और क्यों ये बच्चे हैं? क्योंकि छोटे बच्चों की तरह जो सिर्फ जानते हैं उनका पप्पा उन्हें प्यार करता है और उनका पप्पा उनके लिए चीज़ लेके आएंगे, चीज़ लेके आएंगे, जैसे कपड़ा है और बैग है या चॉकलेट है या बैट बॉल है, जो भी। ये सिर्फ इतना ही जानता है कि पप्पा मुझसे प्रेम करता है और मेरे लिए वो चीज़ लेके आएगा। तो ऐसे ही जो जानते हैं कि परमेश्वर यीशु ने उनकी पाप क्षमा किए और उनके पापों के लिए मरे और वो स्वर्ग जा रहे हैं और यहाँ पे पृथ्वी पे सब उनकी ज़रूरतें प्रभु पूरी करेगा। हालेलुया। और ये पहले यूहन्ना के अध्याय 2 वचन 12 में दिया है। ये बच्चे हैं, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना भी उनको कहता है कि तुम बच्चे हो और तुम जानते हो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए उनके वजह से, यीशु के वजह से। ये बच्चे हैं। यूहन्ना भी इन्हें बच्चा कहता है, पहले यूहन्ना के अध्याय 2:12। इतना ही जानते हैं। मगर दूसरे वचनों के बारे में क्या है? जैसे मत्ती के अध्याय 22, 37 और 38 में, 37-38 में क्या लिखा है? जब एक शास्त्री ज्ञानी आके प्रभु यीशु से कहता है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम क्या है, यीशु उन्हें एक नहीं मगर 2 नियमों के बारे में बताता है। कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर से सारे दिल से, सारे प्राण से, सारे मन से, सारे ताकत से अपनी प्यार करो। और दूसरा नियम भी ऐसा ही है, प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसियों से जैसे तुम स्वयं से प्यार करते हो वैसे ही अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये मत्ती का अध्याय 22, 37 और 38 में लिखा है। अभी परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या है? अगर आप विश्वासियों से पूछेंगे, बहुत सारे विश्वासियों से, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, तो बहुत सारे जवाब देंगे कि परमेश्वर के लिए काम करना, और परमेश्वर का शुभ समाचार देना, परमेश्वर के लिए ट्रैक बांटना या लोगों की भलाई करना। वो ये जवाब देंगे। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, हमने करना है। ओके, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, हमने करना है। शुभ समाचार देना है, ट्रैक्स बांटना है और एक दूसरे की मदद करना, ये अच्छी चीज़ें हैं। मगर आओ देखो प्रभु क्या कहता है उसके वचनों के द्वारा, उससे प्यार करने का मतलब क्या है। क्योंकि कई बार हमने जो दूसरों से सुने हैं उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और कहते भी रहते हैं, मगर प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या अर्थ है इसका कि हमने परमेश्वर से प्रेम करना है। ये प्रभु यीशु ने स्वयं एक पंक्ति में प्रभु ने कहा है, और वो है यूहन्ना का किताब
यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 23 और 24 हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा पालन करो। मेरे भाइयों बहनों, क्या कहता है वचन? प्रभु क्या कहता है उससे प्रेम करने के बारे में? वो कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा पालन करो। प्रभु से प्रेम करने का सबूत क्या है? हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर के नज़र में हमारा जीवन पहले आता है, हमारे काम, हमारी सेवकाई बाद में है। हमारे जीवन को प्रभु पहले देखता है। हम मत्ती के अध्याय 4 और 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु शैतान को क्या कहता है? यीशु शैतान को कहता है कि लिखा है कि तू परमेश्वर की आराधना पहले करेगा। परमेश्वर की क्या करेगा? आराधना, और फिर उसका तू काम करेगा। तो सबसे पहले काम नहीं, अगर काम पहले होता तो यीशु ये कहता कि सबसे पहले हमने प्रभु की सेवा करना है, काम करना है, फिर आराधना करना है। नहीं, ये गलत है। वो कहता है पहले आराधना करना है और फिर परमेश्वर की सेवा करना है। तो पहले क्या होता है? आराधना। आराधना क्या है मेरे भाइयों बहनों? बहुत से विश्वासियों को गलतफहमी है कि आराधना गाना गाना है, थाली बजाना है, नाचना है प्रभु के लिए। ये देखिए, सब जो था ये पुराने वाचे में था। दाऊद नाचा गाया प्रभु के सामने, वो नाचते थे, गाते थे, ताली बजा के। नाचना शरीर से, खुशी से, आनंद से, वो मन से होता है आराधना। बस वहाँ तक ही वो कर पाते थे। मगर नए वाचे में आराधना ताली बजा के, नाच गा के ही नहीं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना चाहता है। पुराने वाचे में वो नहीं कर पाते थे। किस लिए? पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं दिया गया था। क्योंकि याद रखिए, जैसे पिछले वचनों से बताया कि उनके पाप ढके जाते थे। पशु के लहू से उनके पाप धो नहीं सकता था पशु का लहू, तो पाप अंदर था और पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दे सकता था परमेश्वर। मगर यीशु मसीह आने के बाद हमारे पाप जड़ से धुल जाते हैं। पहले यूहन्ना के अध्याय 1:9 में, और परमेश्वर हमारे पापों को धो के जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, हमारी आत्मा को स्वच्छ पवित्र करता है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में आता है रहने के लिए। तो पुराने वाचे में कोई भी आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाता था। वो ताली बजा के, गाना गा के, नाच के। ये आज के समय में ये स्तुति और धन्यवाद है। मगर आराधना क्या है मेरे भाइयों बहनों? यूहन्ना के अध्याय 4 और 23-24 में प्रभु कहता है कि वक्त आ गया, परमेश्वर पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है, उनकी नज़र ऐसे लोगों पे है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। वक्त आ गया है और हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। 24 घंटे 365 दिन आत्मा में प्रभु को सच्चाई चाहिए। ये आराधना है। तो याद रखिए, जब हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं तो हम प्रकाश में चल रहे हैं, हम ज्योति हैं, पवित्रता में चल रहे हैं।
सत्य में चल रहे हैं, क्योंकि उसका वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जब उसके आज्ञा पालन करके चलते हैं, हम सत्य में चल रहे हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं, हम प्रकाश में चल रहे हैं, और सत्य हमारी आत्मा में है। फिर अगर हम उसके आज्ञा पालन करके चलते हैं, जो वचन है, उसकी इच्छा है, वो वचन सत्य है, यूहन्ना 17:17 में दिया है, उसके आज्ञा पालन करके चलते हैं तो सत्य में चलते हैं, और यही सत्य हमारी आत्मा में होती है, और यही आराधना है। वैसे बहुत बड़ा विषय है, मगर थोड़े से इसमें आपको बताया प्रभु के वचन के द्वारा आराधना। और हमारे जीवन से फिर गवाही होती है। जब हम सच्चाई में चलते हैं, प्रभु की आज्ञा पालन करके चलते हैं, हमारा जीवन प्यार, दया, कृपा, करुणा, आनंद, शांति से भरा रहता है, और पवित्रता होती है। और फिर हमारे जीवन से हम सेवकाई करते हैं, प्रचार करते हैं। इसलिए याद रखिए, प्रचार और सेवकाई और प्रभु के लिए काम पहला नहीं है, पहला है क्या है? जीवन। उसकी इच्छा जानना, उसकी इच्छा पालन करना। यही मरियम ने किया। देखो वहाँ पे भी सबूत है, मार्ता और मरियम में। मार्ता दौड़ने लगी काम के लिए, ये कर रही है, वो कर रही है, प्रभु देखो मरियम मेरी साथ नहीं दे रही। पता है, यीशु ने मरियम को नहीं ताड़ा, मार्ता को ताड़ा। बोला, मार्ता मार्ता, तुम बहुत सारे काम में उलझ गई हो, एक ही काम ज़रूरी है, और वो मरियम ने चुना है, मेरे पैर के पास बैठ के मेरा वचन सुनना, मेरी इच्छा जानना। मार्ता जो कर रही थी अच्छी थी, प्रभु की सेवा करने के लिए वो लगी हुई थी, मगर परमेश्वर ने क्या कहा? सेवा नहीं, पहले उसकी इच्छा जानना है, पहले उसके पैर के पास बैठना है, पहले जीवन सही होना है, फिर सेवकाई होती। और सबसे पहले जब यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया, उसने जीवन के बारे में बताया। मत्ती के अध्याय 5 अगर 3 से 10 हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पे धार्मिकता और पवित्रता के बारे में कह रहा है। जैसे मत्ती के अध्याय 5:8 में प्रभु कहता है, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, जिसका हृदय पवित्र है, वही परमेश्वर को देखेगा। और जो धार्मिकता के लिए जो भूखे प्यासे हैं, उनको भर दिया जाएगा। और जो धार्मिकता की इच्छा करता है, उनके लिए स्वर्ग राज है। ये सब लिखा है मत्ती के अध्याय 5 3 से 10 पढ़ सकते, जब सबसे पहले प्रभु ने प्रचार शुरू किया। प्रभु जीवन के बारे में बता रहा है। तो क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मत्ती के अध्याय 5 21 और 22 में लिखा गया था कि हत्या ना करो, मगर मैं कहता हूँ गुस्सा ना करो। और फिर मत्ती के अध्याय 27-28 में प्रभु कहता है, कहा गया था कि बेविचार ना करो, मगर मैं कहता हूँ कि कोई स्त्री को अगर तुम गंदी नज़रों से देखते हो, तो तुमने पहले ही उसके साथ बेविचार किए हो। और फिर प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 5:38 और 39, बदला ना लो। फिर उसके बाद में मत्ती के अध्याय 43-44 में अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और उसके आगे मत्ती के अध्याय 5:25 में प्रभु कहता है, अगर तुमने किसी को ठोकर लगाई है, तो तुमने अगर तुम्हारे भाई के खिलाफ कुछ किया है जो ठोकर का कारण बना हुआ है,
तो कहता है कि तुम जाके पहले सबसे पहले उससे क्षमा मांगो, ये दान वगैरह सब इधर ही छोड़ दो और जाके तुम उसके पास क्षमा मांगो और उसके साथ मेल मिलाप करो। फिर मत्ती के अध्याय 6 में प्रभु कहता है कि हमारा जीवन कैसे होना है, गुप्त दान देने हैं, गुप्त प्रार्थना करना है और गुप्त उपवास करना है। और मत्ती के अध्याय 6:14 प्रभु क्या कहता है कि हमने क्षमा करना है। भले कैसे भी दूसरे ने हमारे खिलाफ कुछ किया हो, कितना भी हमें सताया हो, कितना भी हमें नुकसान पहुंचाया हो, कितनी भी तकलीफ पहुंचाई है, मैं प्रभु कहता है कि हमने उसे क्षमा करना है। और फिर प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 6:24 में, हमने पैसे के लालची नहीं होने, पैसे बुरी तरीके से नहीं कमाने हैं। अगर ऐसा करते हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, लालची होते हैं, छीनते हैं, तो हमारा परमेश्वर यीशु नहीं है, हमारा परमेश्वर पैसा बन जाता है। मेरे भाइयों बहनों, ये सब सत्य है, ये भले कठिन है मगर सत्य है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। तो जब हम सत्य में चलते हैं, उस पे भरोसा करके चलते हैं, तो प्रभु हमें कोई चीज़ की कमी नहीं करेगा। जैसे मत्ती के अध्याय 6:33 में उसके तुरंत बाद लिखा है कि जो स्वर्ग राज को पहले रखता है, स्वर्ग राज क्या है? धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। जो पहले स्वर्ग राज को रखता है, प्रभु उसके लिए हर एक ज़रूरत पूरी करेगा। और स्वर्ग राज क्या है? ये रोमियो के अध्याय 14-17 में लिखा है। फिर प्रभु मत्ती अध्याय 7 में प्रभु क्या कहता है? किसी का न्याय ना करो। कोई भी वजह हो, किसी का न्याय मत करो। न्याय करने का अधिकार किसको है? माता पिता को है बच्चों पे, या पासवानों को है जो उसके अधीन में भेड़ है, उसको अधिकार दिया है। हर एक अधिकारी को अधिकार है न्याय करने के लिए जो उसके अधीन में है। नहीं तो हमारा कोई काम ही नहीं बनता किसी का न्याय करने के लिए। तो जब हम ये सब आज्ञा पालन करते हैं, जैसे हमने देखा, गुस्सा ना करो, बुरी दृष्टि से ना देखो, बदला ना लो, और भाई का ठोकर का कारण मत बनो, गुप्त देना है, गुप्त प्रार्थना करना है, गुप्त उपवास होना है। पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और फिर हमने क्षमा करना है जिसने हमें दुखाया है। फिर न्याय नहीं करना है किसी का भी। तो ये सब आज्ञा है जो हमें पालन करना है नए नियम में। अगर हम ये आज्ञा पालन करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी ताकत से। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा पालन करना, पूरी रीति से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी ताकत से आज्ञा पालन करना है।
और जब हम ये आज्ञा पालन करके चलते हैं परमेश्वर का, तो हम अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब आज्ञा पालन करते हैं, देखो यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना की अध्याय 15 और वचन 12 में क्या लिखा है? प्रभु कहता है एक ही नियम दिया हूँ मैं तुम्हें। कितने नियम? यहाँ पे एक नियम, मेरा नया नियम है वो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। तो ये नियम में दोनों जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जब ये नियम यूहन्ना का अध्याय 15-12 हम इसका आज्ञा पालन करते हैं, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं और तभी हम मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम में लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो अभी हम ये पूछ सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है? पता है पड़ोसी कौन है? पड़ोसी जो भी हमारे संपर्क में आता है हर रोज़, भले पड़ोसी हो हमारे घर के बाजू में, या बस में ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमारे बाजू में बैठा है, या रास्ते पे जब हम चलते हैं हमारे बाजू में जो चल रहा है, ये सब जो है हमारे पड़ोसी हैं। जब हम ऐसा चलते हैं मेरे भाइयों बहनों, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, और जो आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं वो युवा होते हैं, बच्चे नहीं रहते, और वो परमेश्वर के लिए गवाह होते हैं। जैसे मत्ती के अध्याय 5, 13 और 14 में लिखा है, प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। नमक रुचि लाता है और ज्योति प्रकाश लाता है। वैसे हमने मनुष्य के जीवन में, दूसरे मनुष्यों के जीवन में रुचि लाना है, धीरज, प्रेम, दया, कृपा लाना है उनके जीवन में। वो हमारे से मिलने के लिए उत्सुक होना है, ये नहीं कि हमसे भागना है, मगर हमारे करीब आना है। जब हमारे जीवन में प्रेम, दया, कृपा, करुणा होगी, हमारे पास वो आएंगे। यीशु प्रभु का जीवन गवाही था। पता है, परमेश्वर पिता ने उसको 30 साल तक अपने बेटे को परखा। प्रभु यीशु मसीह को 30 साल के बाद उसके पिता ने, परमेश्वर पिता ने सेवकाई के लिए बुलाया। सेवकाई कितनी थी? 3.5 साल। अगर हम 3.5 साल 30 साल से हम देखते हैं कितना हुआ, उसकी सेवकाई 10% था, उसका जीवन 90%, 30 साल तक। और पता है 30 साल यीशु प्रभु पूरी तरह से अपने पिता की आज्ञा पालन करके चले, पूरी तरह से। यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञा पालन करके चले। जो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते और कुछ सेवा कर रहे हैं, वो सोचते हैं हम प्रभु के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, मगर अगर वो आज्ञा पालन नहीं करके चलते तो ये मरे हुए काम है। इब्रानी के अध्याय 6 और 1 में लिखा है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसकी आज्ञा पालन नहीं है, ये मरा हुआ काम है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिए, हमने प्यार आज 2 तरफा देखा। एक है जो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमेश्वर उनके लिए मरे, उनके पापों के लिए मरे, उनके पापों की क्षमा हो गई है और वो स्वर्ग जा रहे हैं और परमेश्वर उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगी। बस ये इतना ही जानते हैं। ये पहले कुरिन्थी के अध्याय 15 और 3
ये बच्चे हैं, ये एक तरफा प्यार है। ये सिर्फ परमेश्वर मुझे प्यार करता है, वो दया करता है, वो क्षमा करता है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, ये एक तरफा प्यार वो जानते हैं, बच्चे हैं। मगर दूसरा तरफा प्यार क्या है? जैसे हमने देखा कि हमने प्रभु की आज्ञा पालन करके चलना है, उसकी गवाही बनना है, हम आत्मिक जीवन में बढ़ना है, युवा होना है और धरती का नमक और ज्योति बनना है। और हमारी सेवकाई हमारे जीवन से आनी है। जैसे यीशु मसीह की सेवकाई उसके जीवन से आई, जो भी प्रचार किया उसके जीवन से आई। 30 साल का जीवन, 3 साल की सेवकाई। तो दूसरा जो पहलू है वो 2 कोरिन्थी के अध्याय 5 और 15 में लिखा है कि यीशु मसीह, वो जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी दूसरा पहलू जो युवा हैं, कि यीशु मसीह वो अभी उनके लिए नहीं जी रहे हैं। किसके लिए? खुद के लिए नहीं जी रहे। युवा जो हैं वो आत्मिक जीवन में बड़े हैं, वो इच्छा जानते हैं प्रभु के। और 2 कोरिन्थी के अध्याय 5:15 में लिखा है, अब वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, मगर किसके लिए जी रहे हैं? उनके लिए जो उनके लिए मरा और जीवित हुआ। ये दूसरा पहलू है और ये युवा जानते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पालन करके चलते हैं कि परमेश्वर उनके लिए मरा, अब वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो उनके लिए जी रहे हैं जो उनके लिए मरा और जीवित हुआ। और ये युवक हैं और ये बेटे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानते हैं और ये पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। रोमियो की अध्याय 8:14 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं यही परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। जो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, प्रभु की इच्छा जानते हैं, उनके जीवन में प्रभु क्या चाहता है और उस हिसाब से वो चलते हैं। वो अपना जीवन गवाही बनाते हैं प्रभु के लिए, वो वचन पालन करके चलते हैं, वो अपनी इच्छा पे मरते हैं और प्रभु की इच्छा करते हैं। और यही है वो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और यही बेटा और बेटियां हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमने देखा प्यार 2 तरफा है, एक तरफा नहीं है। हमने सिर्फ वहीं पे नहीं रहना है कि प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमें क्षमा किया है, हम स्वर्ग जा रहे हैं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ठीक है, ये वो करता है, मगर उनके लिए प्यार करना कहाँ पे, कैसे हम भूल जाते हैं? सिर्फ हम परमेश्वर का ही प्यार जानते हैं कि हमने भी परमेश्वर से प्रेम करना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चे हैं उन्होंने बढ़ना है, उन्होंने दूसरा पहलू भी जानना है। वक्त अभी करीब आ गया है, अभी शाम हो गई है, रात होने वाली है, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। हमारा जीवन प्रभु के लिए हमने सौंप देना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसके वचनों के पालन करके चलना है और प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु की इच्छा जानना है, पवित्र आत्मा की इच्छा जानना है, पवित्र आत्मा की, कि वो क्या चाहता है। और पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में मौका देना है, हमने सौंप देना है ताकि हमारे जीवन में काम करे। देखो, परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता, वो ज़बरदस्ती से हमें पवित्र नहीं बनाएगा, वो ज़बरदस्ती से हमें आज्ञा पालन करने के लिए नहीं चलाएगा। हमारी इच्छा होनी है और हमने मदद मांगनी है। पवित्र आत्मा सहायक है, हमें दिया गया सिखाने के लिए, हर एक सत्य में लेके जाने के लिए, प्रभु की इच्छा दिखाने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए और हमारे जीवन से फिर प्रभु के लिए सेवकाई होना है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि मेरी प्रार्थना है हर एक मेरे भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु। और पवित्र आत्मा, आप
सहायक करना प्रभु, और उन्हें बच्चों से युवा में बढ़ने के लिए मदद करना प्रभु। हम सबको पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, और रोज़ प्रभु आपकी उपस्थिति में आके हम बैठें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और आपकी इच्छा जाने लिखित और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जाने कि आपकी इच्छा क्या है। रोज़ सर आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।